गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज फिर से आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं दुर्दनकर फॉर्मर SBIPO फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ RRB प्री 2020 को टारगेट करते हुए एक और रीजनिंग का बहुत ही प्यारा सेशन। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, RRB प्री 2020 को टारगेट करते हुए ये छोटा सा कोर्स मैंने स्टार्ट किया है जिसमें ऑलरेडी 7 सेशंस में अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने जाके नहीं देखे तो उन्हें जाके ज़रूर देखिएगा। ये 8वां सेट है। आज हम क्या डिस्कस करेंगे जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सिलॉक्स के कुछ सवाल, then inequalities, then coded blood relation, then एक weak base puzzle, लीनियर रो का एक पजल और एंड हम करेंगे नंबर सीरीज के एक सेट के साथ। अब सेशन स्टार्ट करें उससे पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कीजिए जिससे जब भी कोई नया सेशन हम आपके लिए लेकर आए तो उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्योंकि डेली आप मान के चलिए हमारे चैनल पे ही 2 से 3 सेशन डेली रहते हैं क्वांट और रीजनिंग के। इसके अलावा अन अकेडमी पे भी मैं क्लासेस लेता हूँ, जैसे 12:30 बजे मेरी क्लास रहती है, फ्री क्लास रहती है। अगर अन अकेडमी प्लस का आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो 2 क्लासेस प्लस में भी रहती है 8 बजे और रात को 10 बजे, तो उन्हें भी फॉलो कीजिए। उसके रिगार्डिंग अगर आप डिटेल्स चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नेम वर्चुअस ही है, जो यूट्यूब चैनल का नेम है वही टेलीग्राम चैनल नेम है, जाके बस आपको सर्च करना है। अब सेशन स्टार्ट करें उससे पहले टेस्ट सीरीज के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपकी प्रिपरेशन का। अभी तक आपने कोई भी टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की है तो मैं सजेस्ट करूंगा प्रैक्टिस मॉक का टेस्ट सीरीज। फ्री टेस्ट का जो एक लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, RRB क्लर्क प्री के लिए वो फ्री टेस्ट रहेगा, जाके आप उसे दीजिए, देखिए आपकी परफॉर्मेंस क्या है, कहाँ पर आप स्टैंड करते हैं, कितनी इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कीजिए। अलग अलग प्लान्स है, अगर आपको पसंद आए टेस्ट और इंटरेस्टेड हूँ परचेज करने में तो डिफरेंट प्लान्स इनके गिवन है, 8 महीने, 12 महीने, 1 महीने। मैं सजेस्ट करता हूँ जनरली 12 महीने का प्लान 799 रुपये में, क्योंकि एक साल में आपके सारे एग्जाम्स कवर हो जाते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में सोचिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप सिलेक्शन के लिए सीरियस हैं कि कोई ना कोई टेस्ट सीरीज आप परचेज करें। और हमारा सजेशन रहेगा प्रैक्टिस मॉक के लिए। डिस्क्रिप्शन में फ्री टेस्ट के लिए लिंक दे रखा है, जाके उस टेस्ट को दीजिए और उसके बाद अगर आपको पसंद आए कंटेंट तो प्लान बाय आउट कीजिए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिए जल्दी से। चलिए लेट्स स्टार्ट, देखते हैं क्या दिया हुआ है। नो नाउन इज अ प्रोनाउन, ठीक है, नो नाउन इज अ प्रोनाउन। नॉट अ सिंगल प्रोनाउन इज एडजेक्टिव। नॉट अ सिंगल का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब भी नो ही हुआ, तो कोई भी प्रोनाउन एडजेक्टिव नहीं है, ठीक है सर। एवरी एडजेक्टिव इज अ एडवर्ब। एवरी का मतलब होता है ऑल, इसका मतलब सारे के सारे एडजेक्टिव क्या हैं, सारे के सारे एडजेक्टिव हैं एडवर्ब। ये आपका वेन डायग्राम बन जाएगा। अब चलिए पहला कंक्लूजन देख लेते हैं फटाफट से। क्या दिया गया है, सम एडवर्ब्स विच आर एडजेक्टिव्स आर नाउन एज वेल। तो बिल्कुल गलत है सर, वो एडवर्ब्स जो एडजेक्टिव है क्या आपको नाउन दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं दिखाई दे रहे सर, सीधा सीधा गलत हो गया। नो नाउन इज एन एडजेक्टिव, कोई भी नाउन एडजेक्टिव नहीं है सर। नाउन और एडजेक्टिव के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन ऐसा नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, एलिमिनेट हो जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा सर, इस तरह से आपका आंसर आ जाना चाहिए नन फॉलोस। पर थोड़ा सा और अच्छे से हम देखते हैं, लेट्स सी, थोड़ा सा अच्छे से हम और देखते हैं। सम एडवर्ब्स विच आर एडजेक्टिव, सम एडवर्ब्स विच आर एडजेक्टिव, वो एडवर्ब्स जो क्या हैं एडजेक्टिव्स हैं। सर वो पोर्शन एक बार हम चेक करें कि जल्दी से किस पोर्शन के बारे में बात कर रहा है, ये कौन से पोर्शन के बारे में बात कर रहा है, और जल्दी से देख लेते हैं। सम एडवर्ब्स विच आर एडजेक्टिव, तो सर इसके कुछ पोर्शन के बारे में बात कर रहा है। एडवर्ब्स का वो सम एडवर्ब्स विच आर एडजेक्टिव मतलब कुछ एडजेक्टिव्स के पोर्शन की बात कर रहा है जो किसके अंदर जाए, नाउन के अंदर जाए, इसके बारे में बात की गई थी। तो अगर अगर इसको हम सही तरीके से नोट करें तो इस स्टेटमेंट को आप ऐसे भी बोल सकते हो क्या, सम एडजेक्टिव्स आर नाउन। बेसिकली यही पूछ रहा है क्या वो, बेसिकली यही बात बोल रहा है वो। सम एडवर्ब्स विच आर एडजेक्टिव ना, तो एडजेक्टिव तो एडवर्ब के अंदर ही है, तो एडवर्ब का वो पोर्शन जो एडजेक्टिव के अंदर, तो बेसिकली एडजेक्टिव की ही बात की जा रही है जो नाउन के अंदर भी हो। तो सम एडजेक्टिव्स आर नाउन आपका एक बन गया। दूसरा कौन सा बन रहा है सर, नो नाउन इज
एडजेक्टिव। ठीक है सर। अब ये दोनों स्टेटमेंट्स आपके क्या आए हैं? दोनों के दोनों स्टेटमेंट सर आपके गलत हैं। दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स आपके क्या गलत हैं? अब यहाँ पर मैं जैसे ही मैंने इसका स्ट्रक्चर चेंज किया पहले कंक्लूजन का, अब आपके दिमाग में आया कि सर दोनों में एलिमेंट सेम है, दोनों के दोनों गलत भी है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी बना रहे हैं सम प्लस नॉट का, तो क्या इसमें आइदर और का रिलेशन लग सकता है क्या? बिल्कुल 100% सर। यहाँ पर आपका नन फॉलोज आंसर नहीं आएगा, यहाँ पर आपका क्या लग जाएगा? आइदर। बहुत ही प्यारा सवाल था। इन सवाल में मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स गलती करते हैं। अगर आप अच्छे से देखें तो आपको भी क्लियर होगा कि सम एडवर्ब्स विच आर एडजेक्टिव आर नाउन एज वेल। इसको अगर आप अच्छे से देखें तो बेसिकली ये बनता क्या है? सम एडजेक्टिव्स आर नाउन का सेंटेंस बनता है, और नीचे नो नाउन इज एडजेक्टिव दे रखा है। दोनों के दोनों अपने आप में गलत है इंडिविजुअली, पर दोनों को अगर साथ लिया जाए तो आइदर और का रिलेशन बिल्कुल 100% बन रहा है सर। यहाँ पर आंसर आएगा आइदर वन और सेकेंड फॉलोज। हाँ जी, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आई होप आप सभी ने अटेम्प्ट कर लिया। लेट्स सी अ फ्यू कैचअप्स आर नॉट सॉसेज। अ फ्यू का मतलब क्या हुआ? सम हुआ सर। इसका मतलब कुछ कैचअप्स ऐसे हैं, कुछ कैचअप्स ऐसे हैं जो क्या हैं? सॉस नहीं है। ठीक है सर। ऑल सॉसेज आर जैम। सभी के सभी सॉस क्या है? जैम है। नो जैम इज फ्रूट। कोई भी जैम क्या है? फ्रूट नहीं है। तो ये आपका वेन डायग्राम बन गया। ठीक है। अब पहला कंक्लूजन है नो फ्रूट इज अ सॉस। कोई भी फ्रूट क्या है? सॉस नहीं है। बिल्कुल सही बात है सर। अगर कोई फ्रूट जैम नहीं है और सॉस किसका हिस्सा है? सर सॉस पूरा का पूरा जैम का ही तो हिस्सा है। तो फ्रूट अगर जैम नहीं बन सकता तो फ्रूट सॉस भी नहीं बन सकता। बिल्कुल सही बात है। नो कैचअप इज फ्रूट। कोई भी कैचअप फ्रूट नहीं है सर। ऐसा कोई कैचअप और फ्रूट में डायरेक्ट रिलेशन नहीं दे रखा है। ये बात क्या हो जाएगी? सीधी सीधी गलत हो जाएगी, और आंसर क्या आ जाएगा? ओनली वन फॉलोज आपका आंसर होगा। चलिए अब कुछ इनइक्वालिटीज के सवाल देख लेते हैं जल्दी से। लेट्स सी। आई होप आप सभी ने अटेम्प्ट कर लिया है। कहाँ से कहाँ जाना है सर? ओ से डब्ल्यू की ओर जाना है। ये रहा ओ, ये रहा डब्ल्यू। कॉमन क्या आ रहा है सर? दोनों में एल आ रहा है सर। ओ से एल गए, एल से फिर एफ गए, एफ से फिर कहाँ चले गए? डब्ल्यू। अब रास्ते में ग्रेटर का आपको साइन दिखाई दिया था, बिल्कुल दिखाई दिया था सर। तो पहला कंक्लूजन आपका क्या आ जाएगा? करेक्ट आ जाएगा। सेकेंड में सर के से लेके डी तक जाना था। ये रहा के, ये रहा डी। सेम सर पाथ रहेगा। के से ओ, ओ से एल, फिर एल से डी। जा पा रहे हैं? बिल्कुल जा पा रहे हैं। पर सर रास्ते में सारे के सारे साइन यही चाहिए सर। सारे साइन ये नहीं मिल रहे, तो सेकेंड क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। डब्ल्यू से लेके कहाँ जाना है सर? अब डब्ल्यू से वाई जाना है सर। डब्ल्यू से वाई कैसे जाएंगे सर? ये रहा वाई, ये रहा डब्ल्यू। सर डब्ल्यू से एल जाएंगे, फिर एल से वाई जाएंगे। सर डब्ल्यू से एफ ही नहीं जा पा रहे, आगे जाने का सवाल ही नहीं उठता। डब्ल्यू से एफ ही नहीं जा पा रहे, आगे जाने का सवाल ही नहीं उठता। तो ये सवाल यहाँ पर ही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? ओनली वन फॉलोस। सिर्फ पहला ही फॉलो करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिए। लेट्स सी। टी से लेके कहाँ तक जाना है सर? जेड तक जाना है। ये रहा टी, ये रहा जेड। दोनों में कॉमन डी आ रहा है। टी से डी गए, डी से जेड चले गए। बिल्कुल सर जा पा रहे हैं। रास्ते में एक ही इनइक्वालिटी थी, वो भी जो हमें चाहिए वही इनइक्वालिटी आ रही थी। नेक्स्ट है पी से वाई जाना है। पी ये रहा, वाई ये रहा। पी से एस, एस से डी, और डी से वाई। बिल्कुल जा पा रहे हैं। रास्ते में एक भी ग्रेटर का गेट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर 100%। सेकेंड कंक्लूजन भी आपका क्या कर जाएगा? फॉलो कर जाएगा सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर से एस जाना है सर। आर से टी गए, टी से डी गए, डी से एस नहीं जा पाए सर। डी से एस नहीं जा पा रहे, तो तीसरा कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा, और आंसर आ जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी, देख लें एक बार जल्दी से। जी से सर सी जाना है आपको। ये रहा जी, ये रहा सी। दोनों में कॉमन क्या है सर? डी है। जी से एफ ही नहीं जा पा रहे, आगे जाने का सवाल नहीं, गलत। ए से ई जाना है। ये रहा ए, ये रहा ई। डी के थ्रू जाएंगे। ए से बी, बी से सी, आगे सर जा ही नहीं रहा है, तो सवाल यहीं पे गलत। एफ से लेके सी तक जाना है सर। एफ ये रहा, सी ये रहा। डी के थ्रू जाएंगे। एफ से
डी चले गए, डी से सी चले गए, रास्ते में ग्रेटर का गेट बिल्कुल मिला है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ओनली थर्ड फॉलोज, ओनली थर्ड फॉलोज आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब कुछ सवाल कोडेड डायरेक्शन के देख लेते हैं जल्दी से। पॉज करके अटेम्प्ट दीजिए, फिर सोल्यूशन देखते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। अब जब भी आप कोडेड का कोई भी सवाल करें, चाहे कोडेड डायरेक्शन हो, चाहे आपके पास कोडेड इनइक्वालिटी रहे, चाहे आपके पास कोडेड ब्लड रिलेशन का सवाल हो, सबसे पहले आप जो भी कोड सॉरी जो भी आपको कोड्स दे रखे हैं उनका ऑर्डर देख लीजिएगा। ऑर्डर बोलने का मतलब क्या हुआ सर, जैसे यहाँ पर ए परसेंटेज बी दे रखा है तो आगे भी ए और बी की ही बात हुई है। जैसे यहाँ पर ए एट द रेट बी दे रखा था, पर ए बी की बात नहीं हुई है, यहाँ पर बी ए की है। इसका मतलब यहाँ पर रिवर्सल हुआ है ऑर्डर का। ए हैशटैग बी का मतलब ए और बी ही है, ए स्टार बी का मतलब सर ए बी नहीं है बी है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, रिवर्सल हुआ है। तो इस बात का आप नोट करके रखिएगा, क्योंकि जब आप एक्सप्रेशन जो दिया होगा उसके अकॉर्डिंग जब आप डायग्राम बना रहे होंगे तो जनरली इन बातों का ध्यान नहीं रखते, जल्दी जल्दी बनाते हैं। स्टार्टिंग में अगर आप एक नोट, मेंटल नोट बना लें कि हाँ हाँ एट द रेट और स्टार पे हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है तो सिली मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। चलिए क्या दिया हुआ है, इफ जी एट द रेट के इन द एक्सप्रेशन, चलिए एक बार देख लेते हैं इसको, पूरे के पूरे डायग्राम को एक बार हमें बनाने की ज़रूरत है। तो जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। जी परसेंटेज वाई, परसेंटेज का मतलब क्या हो जाएगा, नॉर्थ। तो जी कहाँ पर है, वाई से नॉर्थ पे। वाई एट द रेट, टी एट द रेट का मतलब रिवर्सल है। ईस्ट है, इसका मतलब टी वाई से ईस्ट में है। टी कहाँ पर है, वाई से ईस्ट में। हैशटैग, हैशटैग का मतलब सर साउथ है। टी इज़ साउथ ऑफ के, टी इज साउथ ऑफ के। अब के कहाँ पर है, जी से ऊपर या नीचे, ये अभी तक नहीं पता है, ठीक है। और देखते हैं ओ एट द रेट डब्ल्यू, ओ एट द रेट डब्ल्यू, ओ एट द रेट डब्ल्यू का मतलब क्या हुआ सर, एट द रेट का मीनिंग होता है ईस्ट। तो एक बार के लिए क्या करते हैं, के वाला डायग्राम थोड़ा अलग बना लेते हैं। ओ एट द रेट डब्ल्यू, ओ एट द रेट डब्ल्यू, एट द रेट का मतलब ईस्ट होता है और रिवर्सल है, डैट मीन्स डब्ल्यू ईस्ट में है ओ से, डब्ल्यू ईस्ट में है ओ से, ठीक है सर, अलग बना लिया। डब्ल्यू स्टार के का मतलब क्या हुआ, स्टार में भी रिवर्सल है सर, ध्यान रखिएगा। के इज वेस्ट ऑफ डब्ल्यू, के कहाँ पर है, वेस्ट में है डब्ल्यू से। और के और ओ में क्या रिलेशन था, स्टार का था सर, डैट मीन्स ओ इज वेस्ट ऑफ के। ओ कहाँ पर है, के से वेस्ट में है, और के कहाँ पर है, डब्ल्यू से वेस्ट में। तो के कहाँ जाएगा, के यहाँ कहीं पर आ जाएगा, बीच में कहीं पर इनके आ जाएगा, ठीक है सर। अब क्या बोल रखा था, जी एट द, इफ जी एट द रेट के, जी एट द रेट के, जी एट द रेट के का क्या है, के इज इन द ईस्ट ऑफ जी, के कहाँ पर है, जी के ईस्ट में। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रही थी अब सॉल्व हो जाएगी। अगर ईस्ट में है तो के यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है सर। बाकी डायग्राम फिर आप बना लोगे ओ और डब्ल्यू के लिए सर। ओ और डब्ल्यू के लिए कैसे बनाओगे, स्टार का मतलब क्या था सर, स्टार का मतलब वेस्ट था, इसका मतलब ओ कहाँ पर है, वेस्ट में है के से। ओ कहाँ पर है, वेस्ट में है के से। तो सर एग्जैक्टली ओ यहाँ पर आएगा या फिर यहाँ पर आएगा, ये अभी तक पता नहीं। डब्ल्यू का क्लियर है सर, डब्ल्यू स्टार के इज़ वेस्ट ऑफ डब्ल्यू, के कहाँ पर है, डब्ल्यू से वेस्ट में, तो डब्ल्यू आ जाएगा आपका यहाँ पर। ओके डब्ल्यू को अभी यहाँ पर नोट करके रखते हैं, ठीक है सर। क्या बोला गया, देन डैश इज स्लैश आर आर इन दी नॉर्थ वेस्ट ऑफ टी। टी के नॉर्थ वेस्ट में कौन है सर, टी का नॉर्थ वेस्ट कौन सा है, ये डायरेक्शन है। तो सर टी के नॉर्थ वेस्ट में एक तो जी आएगा और टी के नॉर्थ वेस्ट में ओ भी आ सकता है, तो जी भी आ सकता है, ओ भी आ सकता है, दोनों ही पॉसिबल है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बोथ ऑप्शंस ए एंड सी, बोथ ऑप्शन ए एंड सी आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। अब सर बोथ ऑप्शंस ए एंड सी पॉसिबल है, पर एग्जैक्टली ओ के बारे में कुछ कह नहीं सकते। पर सर ओ के बारे में ये तो पक्के से कह ही सकते हैं ना कि के तो इस तरफ ही होगा,
ओ जो होगा के तो इसी तरफ होगा, चाहे यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, यहाँ पर कहीं पर भी हो, डायरेक्शन तो वो नॉर्थ वेस्ट ही रहेगी। तो पॉसिबिलिटी मत मानिएगा, डेफिनेट है कि जी और ओ दोनों क्या रहेंगे, नॉर्थ वेस्ट में रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ई आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अटेम्प्ट कर लीजिए जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन का यूज करते हैं, परसेंटेज मीनिंग नॉर्थ, इसका मतलब एम कहाँ पर है, बी से नॉर्थ में है। स्टार मीनिंग वेस्ट, रिवर्सल है याद रखिएगा। एफ कहाँ पर है, बी से वेस्ट में है, एफ आपका वेस्ट में आ गया। देन क्या दे रखा था, हैशटैग, हैशटैग का मतलब साउथ, इसका मतलब एफ कहाँ पर है, के से साउथ में है। एफ कहाँ पर है, के से साउथ में है, ठीक है, एफ के से साउथ में है। तो के इसके सामने एग्जैक्टली एम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पता हो तब मज़ा आएगा। तो ऐसा करते हैं, एक बार इसको अलग से नोट कर लेते हैं। एफ कहाँ पर है, के से साउथ में, तो के यहाँ पर आ गया। आगे देखते हैं, एट द रेट का मतलब क्या होगा सर, ईस्ट होगा, डैट मीन्स सी के ईस्ट में है। चलिए सी आ चुकी है। परसेंटेज मीनिंग क्या हुआ सर, परसेंटेज का मीनिंग होगा नॉर्थ। सी कहाँ पर है, जे से नॉर्थ में है। अब सी के बारे में एक और बात बोल रखी थी सर, यहाँ पर एक बार देखिएगा, सी इज टू द ईस्ट ऑफ एम। सी कहाँ पर है, एम से ईस्ट में है। सी कहाँ पर है, एम से ईस्ट में है। सी अगर ईस्ट में है तो ये एफ और के का भी आप बना लोगे, के भी क्या आएगा, इसी लाइन में आ जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया, ये यहाँ पर कनेक्ट हो गया। अब सी परसेंटेज जे, सी परसेंटेज जे, परसेंटेज जे का मतलब क्या हुआ सर, परसेंटेज जे का मतलब हुआ कि सर सी जे के नॉर्थ में। पर सर जे के बारे में तो कुछ पता नहीं, आगे जे के बारे में एक और बात बोल रखी है, जे एट द रेट बी। एट द रेट का मीनिंग क्या हुआ सर, ईस्ट हुआ और रिवर्सल है। तो बी कहाँ पर है, जे से ईस्ट में है। बी कहाँ पर है, जे से ईस्ट में है। कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी क्या, बी इज टू द ईस्ट ऑफ जे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसने कुछ गड़बड़ कर दी इस एक्सप्रेशन में, यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ की। बी टूवर्ड्स द साउथ ईस्ट ऑफ के, बिल्कुल ये ऐसे आना चाहिए था, यहाँ पर जी आता, जहाँ तक मुझे लग रहा है। साउथ ईस्ट है, सी इज टूवर्ड्स ईस्ट ऑफ एम, बिल्कुल आ रहा है। सी इज टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ एफ। एक मिनट, कुछ डायग्राम में हमने गलती की है, एक मिनट के लिए, एक मिनट के लिए हम फिर से एक बार देख लेते हैं जल्दी से, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती होगी, माफ़ी चाहूँगा, थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द एक्सप्रेशन एम परसेंटेज बी। परसेंटेज का मीनिंग नॉर्थ हुआ, एम क्या है, बी के नॉर्थ में, एम आ गया आपका बी के नॉर्थ में आ गया। सॉरी। और क्या दे रखा था, बी स्टार एफ, स्टार का मतलब क्या था, वेस्ट। एफ कहाँ पर है, बी से वेस्ट में। एफ कहाँ पर है, बी से एफ बी से वेस्ट में है, तो एफ आ जाएगा वेस्ट में, तो एफ को आपने यहाँ लिख लिया, ठीक है सर। सी इज टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ एफ, सी कहाँ पर है, एफ के नॉर्थ वेस्ट में, तो इस तरफ आना चाहिए था। कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसमें सवाल में। अच्छा, ये करेक्ट नहीं है, इनमें से आपको बताना था कौन सा करेक्ट है। सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसे नहीं लेंगे। हाँ जी, अब समझ आ गया। एफ एफ हैशटैग की, हैशटैग का मतलब क्या है सर, साउथ है, इसका मतलब एफ कहाँ पर है, के से साउथ में। एफ कहाँ पर है, के से साउथ में है। के एट द रेट सी, सर के एट द रेट सी का मतलब क्या हुआ, के सॉरी सी के कहाँ पर है, ईस्ट में है सर। सी कहाँ पर है, के ईस्ट में है। और सर सी परसेंटेज जे का मतलब क्या था, के का यहाँ से देख लेते हैं, के एट द रेट सी का मतलब क्या हुआ, कि सी के ईस्ट में है, परसेंटेज का मतलब क्या हुआ, नॉर्थ में है, सी जे के नॉर्थ में है, ठीक है सर। और क्या दे रखा था, जे एट द रेट बी, एट द रेट का मतलब क्या था, एट द रेट का मतलब था ईस्ट था। बी कहाँ पर है, जे से ईस्ट में है, बी कहाँ पर है, जे से ईस्ट में।
ठीक है, तो ये डायग्राम हमें सेट करना है। कैसे हो सकता है, यहाँ पर आपका सी आ जाए सॉरी, यहाँ पर आपका जे आ जाए, देन आपका बी आ जाए। हाँ, इस तरह सेट हो जाएगा। माफ़ी चाहूँगा पहली बारी में, थोड़ी आज तबीयत कल से थोड़ी बेटर है पर पूरी तरह रिकवर नहीं हुई है, तो माफ़ी चाहूँगा, कुछ भी बीच में मिस्टेक हो जाए माफ़ कर दीजिएगा अभी के लिए। अब पहला इसमें स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। सी इज़ टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ एफ। सी कहाँ पर है, एफ से नॉर्थ वेस्ट पे है। नहीं सर, सी एफ से नॉर्थ वेस्ट पे नहीं है, गलत। सी इज़ टू द ईस्ट ऑफ एम, नहीं सर, सी इज़ टू द वेस्ट ऑफ एम। बी इज़ टुवर्ड्स द साउथ ईस्ट ऑफ के साउथ ईस्ट में है क्या, बिल्कुल सर है। ओनली 3 फॉलोज आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं और अभी तक कोई भी प्लान आपने बाय आउट नहीं किया है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अफेयर्स क्लाउड का एनुअल सब्सक्रिप्शन लें। उसके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके आप चेक कर लीजिएगा। ज़्यादा मैं बता नहीं पाऊंगा, जैसे कि आपको पता है पूरी तरह तबीयत सही नहीं है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ सेशन पूरा एक बार मैं आपको करवा दूँ। बाकी आप देखना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आप चेक कर सकते हैं। चलिए, ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये सवाल आप सभी के लिए होमवर्क रहेगा, सॉल्व कीजिएगा। आपके लिए होमवर्क रहेगा, कमेंट करके बता दीजिएगा इसमें क्वेश्चन आपको क्या आंसर करना है। क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ क्या आंसर करना है। इसमें आप आंसर कीजिएगा, हाउ मैनी मेल मेंबर्स आर देयर इन दी फैमिली। ये आप आंसर कर दीजिएगा, ठीक है, होमवर्क रहेगा। चलिए, इसको पॉज करके एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए फटाफट से। बहुत ही सिंपल सवाल है, आराम से 3 मिनट के अंदर आप कर सकते हैं। चलिए लेट्स सी, एक बार जल्दी से देख लें। 7 लोग थे, ललित, मोदी, नीरव, अनिल, और इस तरह नाम दे रखे थे इन 3 डिफरेंट कॉलेजेस। 3 अलग अलग कॉलेज में ये 7 लोग पढ़ रहे थे। एटलीस्ट 2 पर्सन स्टडिंग इन ईच कॉलेज, कम से कम 2 लोग एक कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है सर। ईच वन ऑफ देम हैज़ ए जॉब इंटरव्यू ऑन डिफरेंट डे फ्रॉम मंडे टू संडे, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, मंडे टू संडे है, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। चलिए, 2 वेरिएबल है दो वेरिएबल है, तो यहाँ पर पर्सन का नेम, यहाँ पर उनका कॉलेज, और एक कॉलम और बनाइएगा ये नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, जो भी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आए उसको डायरेक्ट यूज़ कर सकें। मोदी स्टडीज इन PQR कॉलेज ओनली विद छाया इंटरव्यू इज ऑन फ्राइडे। तो सबसे पहले छाया का इंटरव्यू फ्राइडे पे है, तो छाया को रख दो। कौन से कॉलेज में है, PQR कॉलेज में है, ठीक है। और PQR कॉलेज में एक बंदा और है, कौन है सर, PQR कॉलेज में आपके पास मोदी भी पढ़ता है, और सिर्फ 2 ही लोग हैं PQR में, ठीक है। Vijay's interview is on the next day of Lalit's interview and both of them studies in different colleges. ठीक है, विजय का ललित के अगले दिन है, ठीक है, और दोनों का जो कॉलेजेस हैं वो क्या हैं, डिफरेंट है, ठीक है। इस तरह से नोट कर लेते हैं। आगे क्या दे रखा है, अनिल स्टडीज इन XYZ कॉलेज एंड हर इंटरव्यू इज ऑन सैटरडे। ठीक है, अनिल का इंटरव्यू कब है, सैटरडे को है, और XYZ कॉलेज में वो पढ़ता है। मेहुल हैज़ एन इंटरव्यू ऑन मंडे, मेहुल का इंटरव्यू कब है, मंडे को है, एंड शी स्टडीज इन ABC कॉलेज। द वन हु हैज़ एन इंटरव्यू ऑन संडे स्टडीज इन ABC कॉलेज, तो संडे वाला भी ABC में पढ़ता है। ललित एंड अनिल डू नॉट स्टडी इन द सेम कॉलेज। अच्छा, ललित और अनिल अलग अलग में पढ़ते हैं। तो चलिए, एक बार थोड़ा सा क्लैरिटी मिल गई। क्लैरिटी कैसे मिली सर, इसका मतलब ललित XYZ में नहीं पढ़ेगा, PQR के 2 ही बंदे थे, एक तो थी छाया, दूसरा कौन था, मोदी था, तो ललित PQR में भी नहीं पढ़ेगा। तो ललित के लिए बचा कौन सा सर, ललित के लिए सिर्फ ABC बचा है, ललित के लिए एकमात्र कॉलेज बचा है ABC। अब ललित का ABC है तो विजय का क्या आएगा, विजय सर PQR में तो आ नहीं सकता, PQR में 2 ही बंदे थे। ABC में आ नहीं सकता क्योंकि ABC में ललित पढ़ता है, तो ये किस में आ जाएगा सर, XYZ में आ जाएगा।
चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ललित इंटरव्यू इज ऑन ट्यूसडे। ललित का इंटरव्यू कब है? ट्यूसडे को है। तो ललित का ट्यूसडे को है। उसका कॉलेज है ABC। ललित के जस्ट बाद कौन आता है सर? विजय आता है। विजय किस में पढ़ता है सर? XYZ में पढ़ता है। अब मोदी PQR में पढ़ता है, तो एक ही जगह बची है कि यहाँ पर PQR रखो, यहाँ पर किसे रख दो सर? मोदी को रख दो। ये आपने इन्फॉर्मेशन यूज़ कर ली अभी तक। और अब कौन बच गया है सर? नीरव बचा है। नीरव को आप बिल्कुल आखिरी में प्लेस कर दीजिए, ये आपका अरेंजमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिए। आराम से आप 2 से 2.5 मिनट में ये सवाल कर लेंगे। चलिए लेट्स सी क्या दिया हुआ था। 6 persons आर स्टैंडिंग इन 2 rows इन सच अ वे दैट ईच पर्सन ऑफ 1 row इज फेसिंग अनदर पर्सन ऑफ अनदर रो। तो 6 लोग थे टोटल, तो एक रो में 3 लोग बैठ जाएंगे और दूसरे रो में भी कितने लोग बैठ जाएंगे? 1 2 3 लोग बैठ जाएंगे और सभी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? फेस कर रहे हैं सर। चलिए कोई बात नहीं। अब पहली इंफॉर्मेशन क्या दे रखी थी? मोदी इज नॉट स्टैंडिंग इन द बिगनिंग ऑफ एनी रो, मतलब मोदी मिडल में बैठेगा। ठीक है। रॉय इज स्टैंडिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ नीर। रॉय कहाँ बैठ रहा है? नीर से सेकेंड राइट। नीर से सेकेंड राइट, यहाँ पर आप रॉय को बिठा दो। RO नीर NA। ठीक है सर। रुद्र हु इज द नेबर ऑफ मोदी इज स्टैंडिंग डायगनली अपोजिट टू नीर। नीर के डायगनली अपोजिट कौन है? रुद्र है। तो ये नीर है, तो डायगनल अपोजिट ये हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा? रुद्र आ जाएगा। और रुद्र किसका नेबर है? मोदी का नेबर है। मोदी के लिए यही बोल रखा था ना कि बिगनिंग में नहीं बैठेगा, तो बीच में आपने मोदी को भी बिठा लिया। वंश इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मोदी, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा? वंश आ जाएगा। अब कौन बच गया सर? अगम इज स्टैंडिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ मोदी, तो मोदी के इमीडिएट राइट पे अगम है, तो बिल्कुल अगम आ गया आपका यहाँ पर। ये आपके अरेंजमेंट कंप्लीट। चलिए अब कुछ नंबर सीरीज के सवाल देख लेते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स सी। इफ ऑल द डिजिट्स ऑफ ऑल द इवन नंबर्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर and all the digits of all the odd numbers are arranged in descending order within the number, then how many numbers do not end with an even digit? तो ऐसे कितने नंबर हैं जो इवन डिजिट से एंड नहीं होंगे? इवन से एंड नहीं होंगे तो फिर एंड किससे होंगे? इसका मतलब ऑड से। तो ऐसे कितने हैं जिसके ऑड आएगा आखिरी में? अब याद रखिएगा, इवन नंबर्स के साथ क्या करना है? इवन नंबर्स के साथ सर ये करना है, उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। तो इवन इवन इवन, ये आपके ऑड ऑड, ऑड को डिसेंडिंग में, तो इनको इवन को असेंडिंग में जमाना है। तो 2 5 6 8 बाहर, ऑड चाहिए ना आखिरी में। इसको जमाना है 2 4 6 7, ये इंक्लूडेड। अब ऑड को कैसे जमाना था सर? ऑड को डिसेंडिंग में जमाना था, तो 9 8 5 2, ये बाहर सर। ये भी ऑड है, तो 9 5 4 2, ये भी बाहर सर। इसको जमाना था, ये क्या था सर? इवन था, तो इसको असेंडिंग में जमाएंगे, तो 2 3 7 8, ये भी बाहर। हाँ जी, सभी के क्लियर है? अब पूरा का पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं थी, इसमें आप थोड़ा सा स्मार्ट हो पाए। तो जितने भी इवन डिजिट्स हैं, इवन डिजिट्स वाले जो सॉरी जितने भी इवन नंबर्स हैं, उनको आपको असेंडिंग में जमाना था। मतलब किससे था सर? आखिरी डिजिट से मतलब था आखिरी डिजिट क्या आनी चाहिए? ऑड आनी चाहिए। असेंडिंग में आखिरी में कौन आता है सर? असेंडिंग ऑर्डर में जब आप जमाते हो तो एंड में हाईएस्ट डिजिट आएगी। उसी तरह से ऑड को कैसे जमा रहे थे सर? ऑड को हम डिसेंडिंग में जमा रहे थे। डिसेंडिंग में सबसे एंड में क्या आता है सर? लोएस्ट डिजिट आती है। तो बेसिकली आप पता क्या कर सकते थे, जैसे कि ये इवन है, इवन में क्या है? हाईएस्ट आता है एंड में, तो इसमें सबसे हाईएस्ट ढूंढ लीजिए कौन सा है? 8। 8 ऑड है क्या? नहीं है, बाहर। ये क्या है? इवन, इसमें भी हाईएस्ट आएगा। हाईएस्ट इसमें क्या है? 7। 7 क्या ऑड है क्या? बिल्कुल सर, इंक्लूडेड। ये क्या है? ऑड। ऑड में आखिरी में क्या आएगा? लोएस्ट आएगा। इनमें सबसे छोटा क्या है सर? 2। 2 क्या ऑड है क्या? नहीं है सर, बाहर। फिर इसके बाद सर क्या बच गया? 2 4 5 9, इसमें भी वही सेम चीज़ सर। 2 आखिरी में आएगा, बाहर। सर ये इवन है, एंड में हाईएस्ट आएगा। इनमें हाईएस्ट क्या है सर? 8 है। 8 भी सर ऑड नहीं है, बाहर। सिर्फ एक सीधा आंसर आ गया। ठीक है, तो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है सर। इफ 1 इज एडेड टू ऑल द इवन डिजिट्स एंड 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम all the odd digits, then which of the following numbers represent the second highest number? ठीक है सर।
तो वैसे मुझे बेसिकली हाईएस्ट लोवेस्ट की जब भी बात की जाए तो पूरे नंबर में मुझे पहले डिजिट से मतलब रहता है। तो ऑड के साथ क्या करना है, घटाना है। तो ये 4 हो गए, ये आपका 6 हो गया, ये आपका 8 हो गया। इवन के साथ क्या करना था, एक ऐड करना था, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 2 हो गया। क्या चाहिए था सर? सर सेकंड हाईएस्ट चाहिए था। हाईएस्ट क्या है सर? हाईएस्ट इसमें 8 है। सेकंड हाईएस्ट वाला क्या हो जाएगा? सेकंड हाईएस्ट 6 वाला हो जाएगा। तो 7 6 2 4 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। इफ ऑल द नंबर्स आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड डिजिट ऑफ सेकंड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड। अच्छा, इसको हम अरेंज ही कर लेते हैं एक बार जल्दी से। कैसे अरेंज करना है नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में? तो 9 वाला आएगा, फिर आपका क्या आएगा सर? 7 वाला आएगा, फिर आपका 5 वाला आएगा, फिर 3 और 2। मैंने सिर्फ पहली पहली डिजिट लिखी है, ठीक है। इससे आप पहचान सकते हैं सीधा सीधा। अब इसमें आपको बताना है कि थर्ड डिजिट ऑफ सेकेंड नंबर फ्रॉम लेफ्ट हैंड। सेकेंड नंबर लेफ्ट हैंड से कौन सा है? 7 वाला है। 7 वाला ये रहा। इसके कौन सी डिजिट चाहिए सर आपको? इसकी सर हमें थर्ड डिजिट चाहिए। तो पहली दूसरी तीसरी डिजिट आ रही है 2। 2 माइनस फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर्थ नंबर फ्रॉम राइट हैंड। राइट हैंड से फोर्थ नंबर 1 2 3 4। अब इसकी कौन सी डिजिट चाहिए? इसकी पहली डिजिट चाहिए। 2 माइनस 7 चाहिए। इसका मॉड कर दीजिए, डिफरेंस बोला है तो आंसर क्या आ जाएगा सर आपके पास? 5 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में यही कुछ क्वेश्चन से। माफ़ी चाहूँगा, बीच में एक जगह थोड़ा सा कोडेड वाले पोर्शन में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। तबीयत पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई, कल से काफ़ी बेटर है। आज वैसे सारे सेशंस रहेंगे, मत चिंता कीजिए। आई होप आज थोड़ा सा मैं रेस्ट और लूँगा, मेडिसिन वगैरह लूँगा, तो कल तक एकदम 100% रहूँगा आप लोगों के लिए। अब सेशंस को इसी तरह से फॉलो करते रहिए। सिंह सर भी डेली आपके लिए सेशंस ला रहे हैं। इसके अलावा अनअकैडमी पे भी डेली मैं सेशंस ले रहा हूँ। अभी 12:30 बजे भी मेरी क्लास रहती है, 8 PM पे भी रहती है और 10 PM पे भी। तो उन्हें भी जाके फॉलो कीजिए। और अभी तक आपने अनअकैडमी प्लस का परचेज नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप परचेज कर सकते हैं। जब भी आप परचेज करें तो रेफरल कोड आप मेरा यूज़ कर सकते हैं, DHRUVASIR, और सीधा सीधा 10% का आपको क्या मिल जाएगा? ऑफ मिल जाएगा, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब जाने से पहले मैं यही कहूँगा, अगर आप प्लस में इंटरेस्टेड हैं, सिस्टमैटिक तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, स्पेशली अगर आप बिगिनर हैं, अभी अभी अपने प्रिपरेशन स्टार्ट किए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तो उनको मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा, क्योंकि उनको एक सिस्टमैटिक तरीका पता नहीं रहता है, कोई किसी तरह की गाइडेंस नहीं रहती है कि किस तरह से किन चीज़ों को किया जाए। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। अगर आप जानना चाहते हैं इसके बारे में तो मेरा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, आप मैसेज कर सकते हैं अपने नेम के साथ और इसके बारे में आप और डिटेल जान सकते हैं। 9820978224। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। नाउ डेट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन।